हरे कृष्णा। ज़्यादातर भक्त या साधक सोचते हैं कि माया हमारे साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार क्यों करती है, या माया हमें भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ने देती, या माया हमारी शत्रु है या मित्र। तो इन समस्त संशयों का इस वीडियो में मैं निवारण करने का प्रयास करूंगा। मेरा आज का विषय है माया हमारी परम मित्र या शत्रु। तो ये जो पहला संशय है कि माया हमारे साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार क्यों करती है, तो उल्टा है। हम माया के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करते हैं, ना कि माया हमारे साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करती है। कृष्ण भगवान भगवद गीता 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, अपरिमेयामिति स्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। कि हे महाबाहु अर्जुन, कि हम सब जो जीव हैं, समस्त जीव करते क्या हैं, ययेदम धार्यते जगत, इस संसार का, भगवान की इस प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, भगवान की इस संपत्ति का भोग कर रहे हैं। बिना भगवान को बताए या बिना भगवान की आज्ञा से हम भगवान की संपत्ति का यूज़ करते हैं। जब हम किसी की संपत्ति का, या अगर हम ये कहें कि अगर हम अपने माता पिता के वॉलेट से या उनके पर्स से अगर हम पैसे ले लेंगे, तो वो क्या सही है? एक दृष्टिकोण से तो सही है, क्योंकि हमारे माता पिता हैं, उनकी संपत्ति पर हमारा पूर्ण अधिकार है, पर ये नैतिकता नहीं है। ये भी एक चोरी है, ये एक पाप है। 3 अध्याय के 12वें श्लोक में कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि अगर तुम भगवान की संपत्ति का यूज़ करोगे तो तुम चोर कहलाओगे। ये पाप है, और चोर और पापी को तो उसके दंड की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। प्रकृति हमारी शत्रु नहीं है, या माया हमारी शत्रु नहीं है। प्रकृति तो अपना काम कर रही है, हम बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। प्रकृति को दोष देते हैं कि प्रकृति ने हमें ये दंड दिया है। नहीं, वास्तव में हम टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा का इस संसार में कुछ भी लेना देना नहीं है। आत्मा इस संसार में कुछ करती नहीं है। कौन कर रहा है? प्रकृति कर रहा है। माया ही 3 गुणों से सब कुछ करती जा रही है। हमें ये लगता है कि हम करते हैं। भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 9 में, 10 में, श्लोक संख्या 14 और 13वें अध्याय का 30वां श्लोक, उसमें भगवान ये कह रहे हैं कि कर्म करने वाला कौन है? प्रकृति। कर्मों के फल का भोक्ता या कर्मों का फल किससे आ रहा है? प्रकृति से आ रहा है। जीव नहीं है, प्रकृति ही अपने आप सब कुछ करती जा रही है। ये जो हमारा जो शरीर है, हमें लगता है कि शरीर में करने वाला मैं हूँ, पर नहीं। इंद्रियाँ अपना व्यापार कर रही हैं। आँखें देखने में बिज़ी हैं, कान सुनने में बिज़ी हैं, नाक सूंघने में बिज़ी है। सब अपना काम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। पर हमसे गलती कहाँ पर होती है कि जब हम इस प्रकृति का भोग करना चाहते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनया एवते। 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं कि जब हम इस प्रकृति का भोग करना चाहेंगे तो हमें दुख मिलेगा। पुरुषः सर्व दुखानाम, 13वें अध्याय का 21वां श्लोक, उसमें कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि पुरुषः सर्व दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कि आत्मा ही अपने सुख या दुख का कारण है, प्रकृति नहीं है। बस हमारी आदत है कि हम किसी को दोष देना चाहते हैं, इसलिए कि हम प्रकृति को या माया को दोष दे देते हैं कि इसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। पर अगर आप कहो कि पर माया हमें भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ना देती, तो ऐसा नहीं है कि माया हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ना देना चाहती। माया तो चाहती है हम भक्ति में आगे बढ़ें, पर हम अपनी इंद्रियों के पीछे और अपने मन की वासनाओं के पीछे लगकर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, और हमारा जो मन और जो हमारी जो इंद्रियां हैं, ये ही हमारी भक्ति के रास्ते में बाधा बन जाती हैं। ध्यायतो विषयान पुंसः, 2 अध्याय का श्लोक संख्या 62 और 63, 62 एंड 63, उसमें कृष्ण कहते हैं ध्यायतो तो विषयान पुंसः, विषयों की तरफ ध्यान जाएगा तो संग करने की इच्छा आ जाएगी।
आप विषयों का संग करोगे तो काम वासना आ जाएगी। काम वासना अर्थात आप उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हो, और अगर वो वस्तु प्राप्त नहीं होगी तो दुख आएगा, क्रोध आएगा। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवती सम्मोहा, उससे सम्मोहन हो जाएगा, सही और गलत की पहचान खत्म हो जाएगी, और स्मृति विभ्रमा, याददाश्त चली जाएगी। हम हैं तो भगवान के सेवक, पर हम भूल जाएंगे इस बात को, भोग करना शुरू कर देंगे, स्वामी बनने का प्रयास करेंगे। स्वामी बनने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? बुद्धि नाशो प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हो जाएगा। प्रणश्यति, सब कुछ, हमारे सारे एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे, हमें फिर से भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से मन जो है, मन ही हमारी भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। मन एव पुरुष, वो क्या श्लोक है अमृत बिंदु का, कि मन ही हमारे दुखों का कारण है। भगवद गीता 6वें अध्याय में 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण भगवान ऐसा कहते हैं कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, कि मन ही हमारे दुखों का कारण है, मन ही हमारे मोक्ष का कारण भी है, मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। हमारी अगर कोई भक्ति के रास्ते में कोई बाधा है तो वो या तो हमारी इंद्रियां हैं या हमारा मन है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, भगवद गीता में कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, तुम अपनी इंद्रियों और अपने मन को कंट्रोल करो और इसको मेरी सेवा में लगाओ। दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 60 और 61, उसमें कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं, इंद्रियानी प्रमाथीनी हरंती प्रसभम मनः, कि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं, जो उनको वश में करने का प्रयास कर रहा है। तानी सर्वानी संयमे, इसलिए इन इंद्रियों को संयम करके मत आसीत मत परा, युक्त आसीत मत परा, इनको मेरी सेवा में लगाओ। वशे ही यस्य इंद्रियानी, अगर तुम इस प्रकार अपनी इंद्रियों को वश में करोगे, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। अब बुद्धि स्थिर कहने का मतलब ये है कि हम जो आत्मा है, इस एक्चुअली कठोपनिषद में एक एनालॉजी दी गई है जिसका प्रभुपाद भी वर्णन करते हैं 6वें अध्याय के 34वें श्लोक में, कि इंद्रियां जो हैं वो घोड़े के समान है और मन लगाम के समान है। बुद्धि सारथी है और उस रथ का स्वामी है आत्मा। बुद्धि कंट्रोल ही नहीं कर पा रही लगाम को, घोड़े भाग रहे हैं, इंद्रियां भाग रही हैं, और इसका फल किसको मिल रहा है? रथ के स्वामी को। पर अगर हम अपनी इंद्रियों को और मन को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, हम अपने मन और फिर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार अनियंत्रित मन और अनियंत्रित इंद्रियों से तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और जो तीसरा संशय है कि क्या माया हमारी मित्र है या शत्रु, तो माया हमारी ना तो मित्र है ना शत्रु। माया तो एक पुलिस डिपार्टमेंट की तरह काम करती है। भोग करोगे तो माया हमारी शत्रु है। भोग करोगे, भोग करने का अर्थ आता है कि इस संसार का उपभोग करोगे। तो कृष्ण बहिर्मुख हया भोग वांछा करे, निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे। अगर कृष्ण से बहिर्मुख हो जाओगे, सेवा नहीं करना चाहोगे, तो माया आपको झपटेगी और संसार में डाल देगी, इस शरीर में डाल देगी। यंत्र रूढ़ानी माया, अब आप इस शरीर के स्वामी हो, अपने सुख और दुखों का भोग करो। और अगर भगवान की प्रेममयी सेवा करना चाहोगे तो माया क्या करेगी? महात्मानस्तु माम पार्था दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। प्रकृति आपको अपने आश्रय में ले लेगी, आपकी प्रोटेक्शन करेगी, आपके साथ मित्रों जैसा व्यवहार करेगी, और क्या करेगी? आपको भक्ति में आगे बढ़ाएगी। सिंपल सी बात है, अगर आप भगवान की आज्ञा का पालन करोगे तो माया आपके साथ मित्रों जैसा व्यवहार करेगी, और अगर भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो माया आपके साथ परम शत्रुओं जैसा व्यवहार करेगी। सिंपल सी बात है। अब कंक्लूज़न क्या है इस क्लास का, कि क्या माया हमारे साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करती है? नहीं, हम ही माया के साथ शत्रुओं जैसा व्यवहार करते हैं। माया हमारी भक्ति के रास्ते में बाधा है? नहीं, हमारी इंद्रियां और हमारा मन ही हमारी भक्ति के रास्ते में बाधा है। तो माया हमारी मित्र है या शत्रु, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर आप भोग करोगे तो माया शत्रु है, अगर आप भगवान की सेवा करोगे तो माया हमारी परम मित्र है। और लास्ट में कृष्ण भगवान भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 18.58 में कह रहे हैं कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे,
अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू फॉर लिसनिंग।